व्यूअर समाधान नागपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरा ये सवाल है, मेरा तो पोर्टफोलियो 19,000 का है। करने के लिए बात करते हैं। प्लीज टीवी के जरिए बात मत कीजिए, आप अपना सवाल पूछिए ताकि जवाब मिल सके आपको जल्द। हाँ, एक मिनट मैडम। मेरा जो मेरे कैप है, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू कैप चिप है। चलिए मैं इनका सवाल ले लेती हूँ। ये टीवी पर ऑडियो सुन के रिप्लाई कर रहे हैं, तो मैं जो इन्होंने डिटेल्स भेजी उसके बेसिस पे क्वेश्चन ले लेती हूँ। पहले मैं इनके फंड्स बता देती हूँ। ICICI प्रू ब्लू चिप 1100 रुपये महीना, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1100 महीना और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 500 रुपये महीना ये डाल रहे हैं। तो यानी जो टोटल इनकी SIP चल रही है वो फिलहाल 2700 रुपये महीने की है। 19,000 इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई है। 15 ईयर्स में 70 करोड़ का इनका टारगेट है। तो बताइए क्या सजेशन इनके लिए। पहली बात तो टारगेट की बात कर लेते हैं। देखिए 15 साल की बात है, लेकिन क्योंकि 2,700 रुपये की ही SIP है, अमाउंट छोटा है और अभी जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो भी सिर्फ 19,000 रुपये है। तो वही 12% के CAGR पर कैलकुलेट करूं तो करीब 13,89,000 रुपीज ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं 10% स्टेप अप की सलाह भी दूं यहाँ पर, जो मैं जरूर दूंगा, तो भी यहाँ पर करीब 15 साल में 30 लाख रुपए बन सकते हैं। तो एक तो यह है कि स्टेप अप तो करे ही, साथ में जब जब पैसा और इकट्ठा आए या ज्यादा इनकम बढ़ जाए, तब आप और ज्यादा SIP का अमाउंट बढ़ाएं, तभी आप टारगेट पूरा कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं कि 70 लाख रुपए करने हैं 15 साल में, तो यहाँ पर आपको 8,500 रुपए की SIP करनी चाहिए और फिर साथ में 10% का स्टेप अप करना चाहिए। तो 2,700 की जो SIP है उसे बढ़ाकर करना होगा 8,500 और साथ में 10% से हर साल उसे और बढ़ाना होगा। तो इस वक्त यदि मुमकिन ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे पॉसिबल हो आपको अमाउंट तो बढ़ाना ही होगा, तभी आप टारगेट अचीव कर पाएंगे। रही बात स्कीम की, स्कीम तीनों ही बेहतरीन स्कीम है। लार्ज कैप में ब्लू चिप फंड, जो शुरुआत में लार्ज कैप फंड की बात करें तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि ये कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड है, तो बिल्कुल इसमें रहें। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी का बेहतरीन डाइवर्सिफाइड फंड है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मैं अक्सर इस फंड को रेकमेंड करता हूँ। तो तीनों ही फंड्स अच्छे हैं, लेकिन बात ये है कि जो इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे मिड कैप में सिर्फ 500 रुपए है, दोनों में 1100 रुपए है। तो समाधान जी, आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना होगा, स्कीम ऐड करने की जरूरत नहीं है। जितना अधिक से अधिक हो सके इसी वक्त बढ़ाएं और हर साल तो आपको फिर इसको बढ़ाते रहना है। ठीक है, चलिए तो ये सजेशन आपको दिया गया है। बात करते हैं अगले व्यूअर से, और अगला सवाल राहुल ने भेजा है पंजाब से। ईमेल के थ्रू इनका सवाल ले लेते हैं। 44 ईयर्स इनकी एज है, 21,000 पर मंथ की इनकी मंथली SIP है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 लाख है और 15 साल में 6 करोड़ का इनका टारगेट है। सालाना 10% स्टेपअप भी करते हैं। जानना चाहते हैं कैटेगरी के हिसाब से एलोकेशन सही है या नहीं, और अगर काफ़ी सारी EMCs मर्ज हो जाए तो क्या फिर रिस्क बढ़ेगा, ये वो जानना चाहते हैं। मैं इनका पोर्टफोलियो लेकर आती हूँ स्क्रीन पर। HDFC बैलेंस एडवांटेज 2,000 पर मंथ, ICICI प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स 2,000 पर मंथ, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स, GM फ्लेक्सी कैप, सभी में 2,000 रुपये डाल रहे हैं ये। इसके अलावा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी यहाँ पर 1,000 ईच हैं। तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फंड्स हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप, पराग पारिक कंजर्वेटिव, ICICI प्रू गोल्ड सेविंग्स, यहाँ भी 1,000 ईच। इसके अलावा कोटक मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा, SBI गोल्ड फंड भी है। तो इनके पास मल्टीपल स्कीम्स इन्होंने खरीदी हुई हैं। इस अमाउंट के लिए 1,000 से 2,000 की इनकी SIP हैं। बताइए क्या सजेशन इनके लिए। दीपाली जी, 16 फंड्स हैं पोर्टफोलियो में और कैटेगरी में आपने भी कहा कि 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, 2 लार्ज कैप, इस तरह से मल्टीपल स्कीम्स हैं सेम कैटेगरी में। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली, हालांकि स्कीम अच्छी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको स्कीम कम करनी चाहिए, ताकि आप जब भी पोर्टफोलियो रीबैलेंस करें आपको आसानी रहे, मॉनिटर करने में आसानी रहे, और साथ ही जब नंबर ऑफ फंड्स कम होते हैं तब आप टोटल मार्केट का जो एवरेज रिटर्न होता है उससे बेहतर परफॉर्म करने की, रिटर्न्स पाने की उम्मीद रख सकते हैं। तो फंड्स कम कीजिए। दूसरी बात यह है, आपने जो फंड्स एक से ज्यादा रखते हैं उसके पीछे आपकी चिंता यह है कहीं एक AMC बंद हो गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि AMC बंद होना संभव नहीं है। हाँ, ये होता है कि कभी कोई फंड हाउस, कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपना बिजनेस बंद करे तो दूसरी कंपनी को बेच सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा कि L&T म्यूचुअल फंड था, जिसे HSBC म्यूचुअल फंड एक्वायर कर लिया, या फिर
जैसे आईडीएफसी म्यूचुअल फंड था, जो बंधन म्यूचुअल फंड हो गया। तो इस तरह से पास्ट में भी एक्विजिशन एंड मर्जर हुए हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ चली गई या मर्ज हो गई, तो ये हो सकता है। लेकिन आपको ये सोचकर कि आपने अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट किया हुआ है और कंपनी बंद हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। छोटा फंड हाउस भी होगा, हो सकता है कोई दूसरा फंड हाउस से बाय कर ले, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। अब आते हैं इस बात पर कि जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, देखिए, अगर आप अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 21,000 रुपीज़ की एसआईपी कर रहे हैं, 3 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, 12% के सीएजीआर पर 15 साल में आपके पास करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए बन सकते हैं। तो टारगेट जो आप लेकर चल रहे हैं और जो पैसा यहाँ इकट्ठा हो रहा है, उसमें काफ़ी गैप है। आपको करीब-करीब 3 गुना इसे करना पड़ेगा, तब जाकर आप जो टारगेट कह रहे हैं, वो आपका मुमकिन हो पाएगा। तो क्योंकि आपने कहा है 6 करोड़ रुपए और ये बन रहे हैं करीब 2 करोड़ से भी थोड़ा कम। तो इसके लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी मैंने आपको राय दे दी। पारंपरिक एक और फंड आपके पास जो है, पारंपरिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में सिर्फ 10% से 25% एलोकेशन जो होता है, वो इक्विटी का होता है। तो लॉन्ग टर्म में इस तरह के फंड में ग्रोथ पोटेंशियल कम होता है। यदि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो इस फंड से आप किसी प्योर इक्विटी फंड में, जो दूसरे फंड आपके पोर्टफोलियो में है, उनमें स्विच कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बनाइए, और बड़ा पोर्टफोलियो है, थोड़ा सा छोटा कीजिए, इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कैसे, वो सजेशंस आपको पंकज जी ने दिए हैं। चलिए, पूछ लेते हैं पंकज जी के टॉप 4 फंड्स। शुक्रिया पंकज जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते आप स्क्रीन पर पंकज जी के टॉप 4 फंड्स देख सकते हैं, नोट कर लीजिए। अगर आप उनकी चॉइस के हिसाब से कोई फंड ऐड करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में, या पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, ये रहे आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है। नमस्कार।